उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव को टीम योगी लाइटली नहीं ले रही है। 24 दिनों बाद 9 सीटों पर वोटिंग होगी। सभी 9 सीटों पर कल से नामांकन शुरू हो चुका है, इसलिए योगी के मंत्री और बीजेपी के पदाधिकारी दोनों मैदान में उतर रहे हैं। बाईपोल के लिए तैयारियों की गंभीरता इस बात से आप समझिए कि झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की इन 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों का फैसला होना अभी बाकी है। यूपी की 9 सीटों पर योगी का अग्निपथ। देश की सुरक्षा भी और भारत की संप्रभुता को भी सुरक्षा रखने के लिए 24 दिनों के बाद यूपी की 9 सीटों पर वोटिंग होगी। उसके 10 दिनों के बाद नतीजे आएंगे और योगी ने खुद इस चुनाव की कमान संभाल ली। तैयारी क्लीन स्वीप की है। टीम योगी ने चुनाव मैनेजमेंट में किसी तरह की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। 9 सीटों पर भी कुछ बात हुई है सर। हम सभी के 9 को 9 उपचुनाव जीतेंगे और एक जो उपचुनाव वो भी जैसे ही घोषित होगा उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी। हरियाणा चुनाव में शानदार पारी खेलने के बाद 9 सीटों के मुकाबले में बीजेपी के ओपनर भी योगी ही हैं और अब आखिरी ओवर्स में बल्लेबाजी का जिम्मा खुद योगी आदित्यनाथ ने ही संभाला है। वोटिंग से ठीक पहले सीएम योगी ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें कई अहम निर्देश दिए गए। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर नामांकन के बाद योगी सरकार के मंत्री और बीजेपी के पदाधिकारी चुनाव क्षेत्र में घर घर दस्तक देंगे। सीएम योगी ने सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का निर्देश दिया। मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन वहाँ भी टीम योगी ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। सर, जो आज बैठक हुई, किन मुद्दों पर यह चर्चा हुई? आज उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय संगठन मंत्री जी ने चर्चा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को इसमें सक्रिय रूप से लगाएं और उनका कार्य विभाजन करें। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में प्रत्याशियों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। आज सीएम योगी ने सभी नेताओं को उनकी जिम्मेदारी बताई और जल्द से जल्द ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। इस बैठक में टिकटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही प्रत्याशियों के नाम को लेकर कोई बातचीत की गई। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मंत्रियों ने इस बात को लेकर चर्चा शुरू करना चाहिए, लेकिन उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी साधी रहे। 2024 लोकसभा चुनाव में सेटबैक के बाद हरियाणा में योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दिया। अब योगी की कोशिश हरियाणा की कामयाबी को यूपी की 9 सीटों पर दोहराने की है। लिहाजा हर एक सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि अगर यहां बीजेपी को 9-0 की लीड नहीं मिली तो 2027 विधानसभा चुनाव की राह आसान नहीं हो सकती। तुषार श्रीवास्तव, लखनऊ, जी मीडिया। जी न्यूज़।